गौरव का तो गौरव आपने बताया कि महागठबंधन और एनडीए में टक्कर है 3 सीटों को लेकर, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है। जी, 3 सीट है, एक फुलपरास है, एक बिस्फी है, दूसरा मधुबनी है। ये 3 सीटों पर जो है सो कड़ी टक्कर जो है सो महागठबंधन में और एनडीए के प्रत्याशी में हो रहा है। और 7 सीट जो बचे हैं उसमें 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। 4 सीट पर जो है सो जेडीयू बढ़त बनाए हुआ है। बिल्कुल गौरव, आप जहां मौजूद हैं वहां पे दोनों दलों के लोग आपसे मिले होंगे, कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे। कैसा लग रहा है दोनों खेमे की अगर हम बात करें तो कौन उदास दिख रहा है और कौन आश्वस्त दिख रहा है कि जीत उसी की होगी? बताते चले कि अभी मात्र 30 से 35% मतों का जो है गिनती हुआ है। 65 से 70% मतों का गिनती बाकी है। इसीलिए कोई भी कार्यकर्ता अभी ज्यादा जो है सो उछल कूद नहीं कर रहे हैं। अभी सारे लोगों की नजर जो है दोनों दलों के गठबंधनों के कार्यकर्ताओं की नजर जो है पूरी गिनती पर टिकी हुई है। 75% जब तक गिनती पूरा नहीं होगा तब तक कोई जो है सो किसी प्रकार का जो है उत्साह दिखाने से बाज आ रहे हैं। जोतना बिल्कुल गौरव, चूंकि अभी काफी वक्त है और शुरुआती दौर है अभी, तो इसलिए लोग भी कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं में भी अभी धैर्य बना हुआ है। मधुबनी की बात करें तो वहां पे कार्यकर्ता बिल्कुल धैर्य का परिचय देते हुए एकदम गंभीर बने हुए हैं और परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए शर्मिला कि जब तक परिणाम ना आ जाए लोग बेकाबू ना हो। हालांकि ऐसे नज़ारे दिख नहीं रहे हैं। अगर पटना की भी हम बात कर लें तो राबड़ी आवास में भी सब कुछ संयमित चल रहा है। हालांकि अभी जब हमने तस्वीरें देखी थी बीजेपी ऑफिस की, तब वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं गा रही थी, अबीर गुलाल खेला जा रहा था। हालांकि अगर अभी से 2 घंटे 3 घंटे पहले की हम बात करें तो वहां भी बिल्कुल खामोशी थी, लोग थे लेकिन उस तरह से उत्साहित नहीं थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोगों में उत्साह हो रहा है। लेकिन हम मधुबनी का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पे अभी फिलहाल लोग बहुत सहमित हैं और ये सोच रहे हैं कि जिसकी जीत होगी उसके बाद जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, जहां से भी अपडेट आ रहे हैं हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से। तो बिल्कुल, और अभी उनसे संपर्क, तो अभी हम आपको बता दें कि मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं और गौरव हमें बता रहे थे वहां पे मतगणना केंद्र में क्या कुछ स्थिति है। अभी कई सीटें हैं, जैसे 3 सीटों की बात गौरव कर रहे हैं कि वहां पे महागठबंधन और एनडीए में पेच फंसा हुआ है। गौरव, फिलहाल मतगणना केंद्र की क्या स्थिति है? जो रुझान जो है मतगणना केंद्र के जो अंदर से आ रहा है तो जो है सो लोगों की रुचि बढ़ रही है। जो भी प्रत्याशी हैं, जैसे बेनीपट्टी, खजौली और झंझारपुर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और फुलपरास से जो है कृपानाथ पाठक पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए हैं। ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ लखनऊ विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मेश्वर राय हैं मंत्री आपदा प्रबंधन, उनका भी लगातार वो भी बढ़त पर है। तो लोगों का जो है सो रोमांच जो है सो बढ़ता जा रहा है मतगणना के प्रति और ज्यादा रुझान का लोग जो है रुझान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं और खड़े हैं, यहाँ जो है सो मीडिया सेंटर बना हुआ है। यहाँ कई टीवी चैनलों के जो है सो टीवी स्क्रीन पर टीवी चल रहे हैं, न्यूज चल रहे हैं। सारे लोगों की निगाहें इसी ओर टिकी हुई है, कौन आगे जा रहा है, कहाँ से किसकी जीत हो रही है, कौन बढ़त बनाया हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो अब हम चलते हैं आरा, जहां पे हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, आप आरा में हैं, मतगणना केंद्र के पास हैं, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आरा का जो बाजार समिति प्रांगण में इस वक्त हम खड़े हैं। हमारे पीछे देखिए मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहीं पर भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की जा रही है। अगर अभी मतगणना केंद्र की बात करें तो अभी सब कुछ स्थिति समान है। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी आगे अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी 15 से 20 राउंड की मतगणना हुई है, कुल 32 राउंड की मतगणना की जानी है सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिला करके। लेकिन अभी 6
जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर संदेश की बात करें तो वहां से महागठबंधन की प्रत्याशी किरण देवी आगे चल रही है। वहीं अगियाओं से जो महागठबंधन यानी भाकपा माले के प्रत्याशी है मनोज मंजिल, वो आगे चल रहे हैं। साथ ही तरारी विधानसभा से जो सिटिंग विधायक है सुदामा प्रसाद, वो आगे चल रहे हैं। 2 नंबर पर वहां निर्दलीय प्रत्याशी सुनील पांडे चल रहे हैं, वहां 21 राउंड की मतगणना हुई है। वहीं अगर जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में 15 राउंड के बाद जो राजद के निवर्तमान विधायक है प्रत्याशी राजद के महागठबंधन के रामविशुन सिंह लोहिया जी, वो लगातार आगे चल रहे हैं। वहां पर दूसरे नंबर के कैंडिडेट जो है लोजपा के श्री भगवान सिंह कुशवाहा है। वहीं शाहपुर विधानसभा में जो राजद के निवर्तमान विधायक है राहुल तिवारी, वो आगे चल रहे हैं लगातार। वहां तकरीबन 17 राउंड की मतगणना हो चुकी है। वहीं बड़हरा विधानसभा में भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह तकरीबन 6000 मतों से आगे हैं। हालांकि अभी 2-3 राउंड की मतगणना की जानी है। तो कुल मिलाकर के भोजपुर जिले की ओवरऑल बात करें तो 6 सीटों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कुछ राउंड की मतगणना शेष है। तो अगर भोजपुर जिले का रुझान आएगा तो उसमें तकरीबन अभी 1 घंटे की और वक्त लगेगा। तकरीबन 4 बजे के आसपास यानी 4 बजे के बाद भोजपुर जिले से जो पहला जीतने की खबर है। अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले हमें लगता है कि संदेश विधानसभा के नतीजे आने चाहिए। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है भोजपुर जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की बात करें। चंदन, यदि संदेश विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो संदेश विधानसभा क्षेत्र में काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। एक तरफ देवर हैं जो कि जेडीयू से हैं विजेंद्र यादव, और दूसरी तरफ उनकी भाभी हैं जो कि आरजेडी से हैं किरण देवी। तो उन दोनों का जो मुकाबला है वो प्रचार के दौरान भी काफी दिलचस्प दिख रहा था, और इस बार आज परिणाम आने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, भवा और भसुर की लड़ाई की खबर में फंसा था संदेश। लेकिन संदेश की अगर बात करें तो वहां संदेश से जो निवर्तमान विधायक थे अरुण कुमार, उनको टिकट नहीं मिला था। उनकी पत्नी को उनके जगह पर टिकट दिया गया था किरण देवी को। वहीं जो उनके भसुर है संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, उनको टिकट जेडीयू सत्ताधारी दल ने दिया था। तो वहां से अगर बात करें तो वहां काफी कंटेस्टिंग मुकाबला था। चुनाव के पहले तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज जब ईवीएम खुला तो लगातार किरण देवी बढ़त बनाए हुए थे अपने भसुर के ऊपर, यानी हवा भारी पड़ गई है भसुर के ऊपर। और अभी तक जो परिणाम सामने आया है उसके अनुसार किरण देवी 25,000 मतों से आगे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर उनके भसुर यानी पूर्व विधायक विजेंद्र यादव है। इसके अलावा कई और कंटेस्टिंग सीटें थी। अगर जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर को लेकर के भी चूंकि 1857 के महानायक की भूमि रही है जगदीशपुर, वहां की भी काफी लड़ाई दिलचस्प मानी जाती है। वहां जेडीयू ने एक चर्चित मुखिया महिला जो है सुषमलता, उन पर दाव खेला था। वहीं लोजपा से टिकट लेकर के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो कि जेडीयू में थे वो लड़े थे। लेकिन वहां सब पर भारी पड़े हैं जो निवर्तमान विधायक है रामविशुन सिंह लोहिया, वो लगातार दूसरी बार उनको राजद ने टिकट दिया था और वो लगातार अभी 16 राउंड की गिनती के बाद तकरीबन 8500 मतों से आगे चल रहे हैं। यानी एक तरह से कहें तो जगदीशपुर में भी काफी मुकाबला कंटेस्टिंग था, लेकिन जो निवर्तमान विधायक है रामविशुन लोहिया जी वो लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं शाहपुर और बढ़हरा की भी कमोबेश स्थिति है। अब आरा शहर की अगर बात करें तो आरा शहर में जो भाकपा माले के प्रत्याशी अब तक 15 राउंड की मतगणना के बाद लगातार बढ़त बनाए हुए भाकपा माले प्रत्याशी, वहीं आरा से भाजपा के जो उम्मीदवार है अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2 घंटे बाद ही आरा जिले के लिए किसी विधानसभा के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर महागठबंधन के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर 1 घंटे और वो लगातार इस बढ़त बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जीत का सेहरा उनके सर बंधेगा। वहीं बढ़हरा विधानसभा पर जो बिल्कुल चंदन, तो कह सकते हैं कि मुकाबला